यात्री वीज़ा पर सरबजीत कौर जो है वो खतून आई है, इसको जो है वो डिपोर्ट किया जाए, ये हमारी कम्युनिटी के लिए खतरे का बायस बन सकती है। उन्होंने यात्री वीजे का गलत इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में कोई नहीं देता। ये इस एक छोटे से नुक्ते की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। जो इंडिया में इस खतून की रिप्यूट क्या है? इंडिया में इसके ऊपर बहुत सारी FIRs है। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर महिंदर पाल सिंह जो है वो एक पटिशन लेकर आए थे। उनका ये कहना है कि यात्री वीज़ा पर सरबजीत कौर जो है वो खतून आई है यात्री वीज़ा पर, और यहाँ पर आकर उसने इस्लाम कबूल किया और किसी मुसलमान लड़के से उसने शादी कर ली। साबिक रुकन असम्बली हैं, इन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि इस जो खतून है इसको जो है वो डिपोर्ट किया जाए, ये हमारी कम्युनिटी के लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। अच्छा सर, ये बताइएगा महिंदर पाल साहब कि ये जो मामला है आप तक कैसे पहुंचा और आप इसके पीछे क्यों इस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंचे? देखिए, ये तो ज़ाहिर बात है, जब खातून जो है वो इंडिया वापस नहीं गई तो उसके बाद ये चीज़ मीडिया पे आ गई तो सबको पता चल गया। लेकिन हमारा जो कानूनी नुक्ता यही है और मजहबी कि जो यात्री वीज़े पे आया, मतलब वो खातून जो है वो यात्री वीज़े पे ननकाना साहब आई हैं, लेकिन ननकाना साहब में उसने बिल्कुल नहीं, वो भाग गई और उन्होंने शादी की। उन्होंने यात्री वीज़े का गलत इस्तेमाल किया क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, तो वो जन्मदिन पे नहीं रुकी और भाग के उन्होंने शादी की। वो पहले से प्लानिंग के तहत यहाँ पे इसी काम के लिए आई थी, वो यात्री वीज़ा के लिए नहीं आई थी। तो मसला ये है कि कानून ये कहता है कि जो यात्री वीज़े पे आएगा उसको वापस हर सूरत में जाना है। तो इस वजह से सिखों के जज्बात मजरूर है, वो डर रहे हैं कि अगर हम कभी भी कोई ऐसा कदम होता है, हमारे साथ कोई भी कार्रवाई हो जाती है, कल कोई और नुकसान भी हो सकता है, तो अगर गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी तो लोग यात्रा पे कैसे आएंगे। तो इस वजह से हमारे यात्रा का जो निज़ाम है, जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ ननकाना साहब के लिए आते हैं, इसका धब्बा पाकिस्तान पे लग रहा है। पाकिस्तान के ऊपर धब्बा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जो है इस बात में सीरियस नहीं है कि वो यात्रियों को उस तरह का प्रोटोकॉल दे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, लेकिन ये इस एक छोटे से नुक्ते की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। ये बताएं, आपको क्या शक व शुबहात लगते हैं? क्या वो किसी जासूसी के ज़ुमरे में आ रही है या वो कि प्री प्लान करके भेजा गया है? और वहाँ पर जो इंडिया में इस खतून की रिप्यूट क्या है? देखिए, इंडिया में इसके ऊपर बहुत सारी FIRs हैं। FIRs हैं इस खतून पर? इसके ऊपर FIRs है, ये वहाँ पे क्रिमिनल वहाँ पे साबित हुई है। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंडिया से वो यहाँ आ रही है तो उसका जो इस रिकॉर्ड को देखते हुए कि इसकी बवजह इसके कि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको पाकिस्तान भेजा गया, तो हो सकता है कि उसको NOC कैसे जारी किया गया, वो सब चीज़ें जो हैं वो डाउटफुल कर देती हैं कि इसके अंदर। लिए ईजी है ना, मसले मसाइल तो यहाँ पे पैदा हो सकते हैं ना कि क्रिमिनल लोग आ रहे हैं तो उसको चेक किया जाए। उन्होंने तो शायद भेजा हो, तो आपको क्या लगता है? NOC तो देना है ना कि ये क्रिमिनल नहीं है। कोई भी बंदा कहीं पे भी जाता है तो वो अपने एरिया से पुलिस से जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेता है। तो उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर उसने नहीं लिया और अगर उसको दे दिया गया तो किस बुनियाद पे दिया गया? तो आज वही कह रहे हैं। तो हमारी पूरी दुनिया के सिखों की यही एक खुली जज्बात यही हैं कि हम ये जो खातून है ये यात्री वीज़ा पे आई है, ये यात्री वीज़ा से वापस डिपोर्ट हो जाए। उसके बाद हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो जहाँ से मर्ज़ी आ जाए, जिस मर्ज़ी वीज़े पे जो मर्ज़ी उसका वो है, उसके ज़ाती फ़ैसले हैं, लेकिन यात्रा की वीज़े को ख़राब ना करें ताकि सिखों की जो यात्रा के जो निज़ाम है वो डिस्टर्ब ना हो। ने खुद जो है वो ये कदम उठाया है या सिख कम्युनिटी की वजह की तरफ से जो है ये आपको कहा गया है कि यार इसको देखा जाए क्योंकि आप यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? देखिए, मैं एक्स पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेजिस्लेटर हूँ, तो जो लेजिस्लेटिव काम है वो ज़ाहिर बात है, अगर हम कौम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें करने होते हैं। तो ये मैंने ख़ुद डिसीजन लिया, लेकिन अपनी बरादरी से मशावरत के बाद। तो हम मशावरत के बाद हमने ये कदम लिया जी। हमारे साथ वकील मौजूद हैं अली चंगेज़ी सिंधु साहब। ये बताइएगा, इस खतून को सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिली? उसके बाद अब तक जो पाकिस्तानी इदारे हैं वो कहाँ पे खड़े हैं? क्या तहकीकात की हैं इन्होंने? क्या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस मुद्दे को इस काबिल समझा कि इसके ऊपर बात की जाए। जैसा कि आपने बताया, हम लाहौर हाई कोर्ट में हमने पिटीशन एक दायर की है, उसमें महिंदर पाल सिंह
वो पिटिशनर हैं। हुआ कुछ यूँ है कि एक यात्री खातून जिसका नाम सरबजीत कौर है, तकरीबन 48 साल उसकी उम्र है, और उसका बठिंडा में जो इंडिया के अंदर ज़िला है उसके अंदर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। उसके ऊपर 3 से ज़ायद उसके ऊपर FIRs हैं और 9 FIRs उसके जो बेटे हैं उनके ऊपर हैं। इसके बावजूद भी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का सरबजीत कौर को सिक्योरिटी क्लियरेंस देना ये एक मशकूक है। इसके बाद जब वो वाघा बॉर्डर पे आई हैं, जो पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वाघा बॉर्डर से लेकर एंट्री से एग्ज़िट तक जितने भी मामलात हैं, यात्रियों के अकोमोडेशन है, मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, उसको देखना ये काम है प्रबंधक कमेटी का। प्रबंधक कमेटी कहाँ थी, स्पेशल ब्रांच कहाँ थी, पुलिस के अदारे कहाँ थे जब प्रोटोकॉल इनका लगता है। उसके बाद जो 6 प्लेसेस थी, गुरुद्वारे थे, जिनकी सरबजीत कौर को इजाज़त दी गई इंडियन जो दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसकी तरफ से। 4 नवंबर को ये आई है, 5 नवंबर को ये भाग गई है। उस बंदे के साथ कहाँ पे है इस टाइम? ये किसी को नहीं पता अभी, यही तो मसला है कि सर 4 जो पाकिस्तान का वीज़ा है इंडिया के साथ वो लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, और ये जिस वीज़े पे आई है वो नॉन एक्सटेंडेबल है, सिंगल एंट्री है, और वो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान प्रोटोकॉल 1974 वो साइन हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ विजिटेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, उसके मुताबिक वो नॉन एक्सटेंडेबल है। एक बंदा जो उस प्लेस पे आया है जिसकी उसको परमिशन है, वो 5 नवंबर को उस प्रेमिसेस से बाहर गया है, क्या पुलिस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? 5 नवंबर को उसने इलाका मजिस्ट्रेट शेखुपुरा के सामने आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और एफिडेविट जमा करवाया अपनी तस्वीर के साथ कि मैं भागी हूँ। उसकी हाफ कन्फेशन या फुल कन्फेशन तो उसका उधर ही हो गया जब उसने कहा कि जो रिस्ट्रिक्टेड प्लेसेस हैं उसके ऊपर वो खुद ही चली गई। पाकिस्तान के अदारों को कार्रवाई करनी चाहिए थी, इनको डिपोर्ट करना चाहिए। जब फॉरेनर एक्ट मौजूद है पाकिस्तान का, FIA को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा मसला ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें कोई मसला नहीं है कि वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, जिससे मर्ज़ी निकाह करे, ये हमारा कंसर्न ही नहीं है। मसला ये है 47 की पार्टीशन के बाद, बहुत अरसे बाद, बहुत डेकेड्स बाद दोनों पंजाब आपस में मिलने लगे हैं, एक भाईचारे की फ़ज़ा कायम होने लगी है, ट्रस्ट फैक्टर जो डेफिसिट था वो इंक्रीज़ होने लगा है। इस सिनेरियो में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा पर्पज़ के लिए दी गई रिलैक्सेशन को मिसयूज़ करना फॉर इंडिविजुअल और पर्सनल बेनिफिट्स, ये इलीगैलिटी है। यात्री वीज़ा कितने दिनों का था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। 10 डेज़ का यात्री वीज़ा था, 6 प्लेसेस इनको विज़िट करने की इजाज़त थी। उन 6 प्लेसेस से जो कि गुरुद्वारा थे उनसे ये बाहर नहीं जा सकती थी। 5 नवंबर को ये उन प्लेसेस से बाहर गई, इलीगैलिटी तो उधर ही कमिट होगी। अब उसका साथ दिया उसके खामद ने या मुबैना खामद ने, वो भी उसके खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। किन इदारों को अभी एतमाद में लिए हैं एप्लीकेशन, किन किन इदारों को आपने अभी पहले सबमिट करवाई, उसके बाद आप यहाँ पर आए? एप्लीकेशन हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, DG ISI को, DG FIA को, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो को और IG पंजाब को, CM पंजाब को और यही फरीक भी बनाएंगे जी, यही फरीक बनाए गए। और आज मुझे ये बताएं कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने हमारी एक प्रेयर के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया था और उन्होंने कहा था कि उस ऑब्जेक्शन को आप रिमूव कर दें। उसको आज हमने रिमूव कर दी है। इंशाल्लाह हमारी जो समाअत है, जो केस है, उसकी समाअत वो कल के लिए मुकर्रर होगा। ये इस बात में कितनी सदाकत है कि वो जासूसी के ज़ुमरे में भी आ सकती है? सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर मुझे ये बताएं, एक बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड पाकिस्तान में मौजूद हो, उसको तो सर नाका नहीं क्रॉस करने देते। ये कैसे पॉसिबल हो गया? एक ऐसी खातून जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, इसके बावजूद भी उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी। ये इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को किस चीज़ ने माइल किया, मजबूर किया कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को रिलैक्स किया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जब वो पाकिस्तान आती है, FIA का काम नहीं बनता कि उसको प्रोब करे, इन्वेस्टिगेट करे। आपका जो वीज़ा अताशी है, आपका पाकिस्तान हाई कमीशन का जो वीज़ा अताशी है जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसका क्या काम है? उसका काम वेरीफाई करना है। उसका काम ये नहीं है कि उधर से जासूस या वो लोग जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है वो यात्रा वीज़े के ऊपर आके जो नॉन एक्सटेंडेबल है, सिंगल एंट्री है, उसको मिसयूज़ करते हुए इधर आके शादी कर लें और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को वो डैमेज करे। और ये भी तो हो सकता है ना कि पाकिस्तान लॉज के मुताबिक, हमने ये भी देखा बैरून मुल्क से जब ख़वातीन आती हैं फॉरेन्स, वो आके जब शादी कर लेती तो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दखल ये वो मतलब कहीं नहीं, उसको डिपोर्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी आई है और आके उसने अगर शादी कर ली है तो इनमें क्या फ़र्क किया दोनों में? मैं अर्ज़ करता हूँ, सबसे पहले आप जहन में रखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये प्रोटेक्ट करता है आपके फंडामेंटल सब्सटेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को। वो क्या है? राइट टू मैरिज।
आप राइट टू ऑप्ट एनी रिलीजन, आप फ्री हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हकूक़ हैं। जो आपने क्वेश्चन किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो सिटीज़नशिप एक्ट है उसके मुताबिक अगर मर्द या खामंद या दुल्हा मियाँ वो पाकिस्तानी हैं और लड़की फॉरेनर है, उसको नेचुरलाइजेशन के तहत उसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। लेकिन ऐसी खातून जो रिस्ट्रिक्टेड वीज़ा पे आई है, जो लिमिटेड वीज़ा पे आई है, उसको उसका इलीगैलिटी कमिट करके कोई निकाह करना, ये इलीगैलिटी है और बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि एक बंदा जब एक आया ही नॉन एक्सटेंडेबल वीज़े के ऊपर है, अब वो गालबन 14 तारीख को उसका वीज़ा 13 तारीख को उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, नवंबर जी 13 तारीख को वीज़ा एक्सपायर हुआ है। अब शादी उसने कर ली, मज़हब ऑप्ट कर लिया, वेल एंड गुड, उसकी अपनी चॉइस है। 13 तारीख के बाद सरबजीत कौर का पाकिस्तान में नेशनल या लीगल स्टेटस क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जिस वीज़ा पे ऊपर रह रही है वो तो नॉन एक्सटेंडेबल है ना, वो तो एक्सटेंड हो ही नहीं सकता। उसके लिए उसको डिपोर्ट करना पड़ेगा, उधर से जाकर वो वीज़ा लेगी, फिर वो घूम घुमा के पाकिस्तान आए, जहाँ मर्जी है अपनी ज़िंदगी गुजारे, जो मर्जी मज़हब ऑप्ट करे, हमारा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। मसला यह है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी की कॉज के लिए और दोनों पंजाबों में एक रब्त और भाईचारे की फ़ज़ा को कायम करने के लिए जो यात्रा वीज़ा है उसका गलत इस्तेमाल गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।